पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, बिहार की राजनीति की दिशा ही मुड़ जाती है। अब हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे, यानी नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से डोल रहा है। नीतीश किसी भी वक्त अपने एनडीए गठबंधन को छोड़कर तेजस्वी यादव के बनाए महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हो गई? जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से पटना लौटते हैं। लालू के पटना लौटने के साथ ही बिहार की राजनीति में अचानक से आए इस तूफान के पीछे का राज क्या है? इधर तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विधायक, सांसद और बड़े नेताओं को एक मंच के नीचे लाकर ये संदेशा भिजवा दिया है, ये जानकारी दे दी है कि किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा बिहार की राजनीति में हो सकता है। लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही जो राजनीतिक जो दशा और दिशा बदली है, इससे हर कोई अनुमान लगा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ेंगे और तेजस्वी यादव का हाथ थाम लेंगे। यानी कि 2025 का विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार लड़ेंगे। इधर नीतीश कुमार ने एक सेटिंग की है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके साथ कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार संपर्क कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार अगर टूटती है तो हमारी संभावनाएं कहाँ रहेंगी। केंद्र में हमें मंत्री भी बनना है, सांसद में अपने संसद भवन में हमें कई कार्य करने हैं। तो जब संसदीय क्षेत्र में काम करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार से ट्विनिंग बना कर रखना होगा। और इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ वो रहें और उनकी तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ वो उठाते रहें। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले इस प्रकरण में चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा था। आपको ये भी पता है कि सी वोटर्स के सर्वे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने वाले सांसदों को जोड़कर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश और चिराग के सांसद अगर आपस में मिल जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा। तब से इस बात की चर्चा उठ गई कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को भी इंडिया गठबंधन में ले जा सकते हैं। और जो दुश्मनी थी 2020 वाली विधानसभा की, वो नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने एक दूसरे से ख़त्म कर ली है। इस बात की भी चर्चा चली रही थी कि उधर आज शाम में चिराग पासवान जेपी नड्डा से जाकर मिले हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीर भी वायरल होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को बिहार में सत्ता परिवर्तन का भनक लग गया है और इस वजह से उन्होंने अपने दूत को चिराग पासवान के पास भेज दिए हैं। चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीर वायरल होने के बाद ये लग रहा है कि जेपी नड्डा ने एक बार फिर चाबी अपनी घुमा दी है और चाबी घुमाई है तो चिराग पासवान भी इससे काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और उनके सांसदों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को समय भी नहीं लगेगा। शायद यही तमाम जो बातें हैं वो हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में चिराग ने जो पोस्ट लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उस पोस्ट को भी हम आप सभी दर्शकों के बीच दिखा देते हैं और बता देते हैं कि चिराग पासवान ने क्या लिखा है। चिराग पासवान लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक बिंदुओं और 6 सितंबर को प्रसारित उनके बिहार दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इधर सत्ता परिवर्तन का भनक लगते ही जेपी नड्डा सीधे बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार पहुंचने से पहले उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात कर सब कुछ सेट कर लिया है। तो देखते हैं जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कैसे अमूलचूल परिवर्तन जेपी नड्डा करवाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।